नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अवकल समीकरण y² dx प्लस 3xy माइनस 1 dy इक्वल्स टू 0 का व्यापक हल है। इसका व्यापक हल हमें बताना है, तो इसका व्यापक हल अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास इसके केस में सबसे पहले ये इक्वेशन दी, इसमें हमने dx dy को अलग अलग कर लिया, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, dx अपॉन dy इक्वल्स टू यहाँ से y² गुणांक था तो पूरी इक्वेशन में y² इधर y² ले गए हैं, तो 3xy अपॉन y² इक्वल्स टू 1 अपॉन y² आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से रेखीय अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जिसका IF आएगा एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 3 अपॉन y dy आएगा। तो 3 अपॉन y dy का इंटीग्रेशन 3 log ऑफ x y आएगा, तो यहाँ से y 3 ऊपर ले जाएंगे, y क्यूब आ गया, तो x y क्यूब इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y क्यूब इंटू 1 अपॉन y² dy प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c आ गया, तो यहाँ से बचा y का समाकलन y² अपॉन 2 प्लस c डैश आ गया, x y क्यूब आ गया यहाँ से। तो यहाँ से इसको अगर सिंप्लीफाई करें 2xy क्यूब माइनस ऑफ y² इक्वल्स टू c आ गया, तो यहाँ से हमारे पास हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके केस में यहाँ से बन गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 अलग अलग मशीनों पर 4 कार्य किए जाने हैं। जेवी मशीन पर i कार्य का उत्पादन की लागत रुपयों में दी जानी है। तो यहाँ से ये हमें मशीन दिए गए हैं, तो सबसे पहले इसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम है, रो रिडक्शन करेंगे देन कॉलम रिडक्शन। तो रो रिडक्शन जब हम करते हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, रो रिडक्शन में प्रत्येक पंक्ति के सबसे छोटे अवयव को बाकी पंक्ति के सारे अवयवों से घटा दिया, ये आ गई रो रिडक्शन से वैल्यू रेस्पेक्टिवली। जैसे पहले कॉलम में सबसे छोटा 4 है तो प्रत्येक अवयव में से 4 घटा दिया, सेकंड कॉलम में 0 है, थर्ड कॉलम में 0 है, फोर्थ कॉलम में 1 है सबसे छोटा अवयव, तो 1 को सारे एलिमेंट से घटा दिया, कॉलम रिडक्शन हो गया। तो अगर फर्स्ट रो से स्टार्ट करें, यहाँ से हम फोर्थ रो में आएंगे, यहाँ से ये एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक ही 0 तो बाकी दोनों एलिमेंट कैंसिल आउट हो गए रेस्पेक्टिवली। हम यहाँ से देखें अब हमारे पास कॉलम वाइज देखते हैं, तो इस कॉलम में यहाँ से हमारे पास एक ही 0 ये सेलेक्ट हो गया, तो रेस्पेक्टिव एलिमेंट डिलीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ से इस कॉलम में एक ही एलिमेंट है तो ये सेलेक्ट हो गया और यहाँ से ये सेलेक्ट हो गया, तो इस तरीके से हमारे पास सिलेक्शन हुए हैं। तो यहाँ से ये एलिमेंट है हमारे पास 14, 11, 13 और 11, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 49। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू बनती है हमारे पास 49, जिससे हमारा यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है ABC इकाई सदिश इस प्रकार है कि a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए बी सी इनके मध्य हमें कौन देखना है, बी व सी के, तो b इक्वल्स टू a प्लस सी लिख सकते हैं, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर करके हमने सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो a² और c² की वैल्यू 1 आएगी और a डॉट सी को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ c इक्वल्स थीटा। सिंप्लीफाई करने से -½ वैल्यू आई, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी इन दोनों की, तो कोस थीटा इक्वल्स टू -½ होगा हमारे पास 120 डिग्री पर, तो 2π/3 हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।